अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यहिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस पे। इनफैक्ट आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा ही चलेगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू बिकम मोर स्मार्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस। यानी हम अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे स्मार्ट बने और हम कैसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बने। देखिए, पहली चीज़ है कि इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। हम सबको पता है इंटेलिजेंस किसी भी इंसान की चीज़ों को समझने की जो सलाहियत है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये इंटेलिजेंस इंसान कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता है, कैसे अपनी इंटेलिजेंस को ज़हानत को बढ़ा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन मनी थिंग्स। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिक चीज़ पहले है जो इनहेरिटेंस होती है, हमारा जो जेनेटिक कोड है वो पहले डिटरमाइन करता है कि एक बंदा, एक इंसान का आईक्यू या इंटेलिजेंस लेवल कितना होगा। वो तो बेसिक सी चीज़ है और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बिकॉज दैट इज़ रूल्ड एट जेनेटिक कोड लेवल। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो हम हम जो हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से हम इंसान की ज़हानत बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ें दो चार हैं। नंबर वन उसमें है एनवायरनमेंट। आप किस माहौल में रहते हो, आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है, वो तो स्टार्ट होता है आपके घर से। दूसरा आपका एक्सपोजर लेवल। एक्सपोजर लेवल में क्या आता है? एक्सपोजर लेवल में आपका आएगा ब्रॉट अप योर एजुकेशन सिस्टम। आपकी जो तालीम है, आपका जो एजुकेशन है, वो उसकी स्कूलिंग कहाँ हुई है और उस स्कूल में क्या मयार थे, क्या स्टैंडर्ड्स थे। उस स्कूल में आपका एक्सपोजर किन किन चीज़ों से हुआ है। इन उस स्कूल में बिसाइड्स रॉट लर्निंग ग्रुप डिस्कशन होते हैं, आपको चैलेंजिंग टास्क देते हैं, आपको जो जो आपकी अदर स्किल एबिलिटीज़ हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उस पे वहाँ पे कितना उस पे ज़ोर देते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इनफैक्ट आजकल के ज़माने में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स फॉर्मल एजुकेशन दीज नॉन फॉर्मल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उसमें गेमिंग आएगी, स्पोर्ट्स की सारी की चीज़ें आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आती हैं, सोशल अपीयरेंसेस कैसी हैं आपकी, ग्रुप डिस्कशन में आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, योर राइटिंग स्किल, आपकी ड्राइंग कैसी है। अगर किसी स्कूल के किसी एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें हैं, नेचुरली ये सारी चीज़ें आपकी ज़हानत को है उसको और बढ़ाएंगी। तो तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे ज़हानत बढ़ाने के लिए है वो हमारी हेल्थ है। क्योंकि हम सबको पता है ओनली ए साउंड बॉडी कैन हैव अ साउंड माइंड। तो हमारी जिस्मानी क़ुव्वत और जिस्मानी जो हमारी तंदुरुस्ती है जिसको हम हेल्थ कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हमारी हेल्थ कैसे ठीक रहती है वो हम सबको पता है। उसमें आपकी डाइट का बड़ा रोल है आपकी स्लीप पैटर्न का बड़ा रोल है, आपकी जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, आपका स्ट्रेस लेवल कितना कम है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो बहुत हैम्पर है, बहुत ख़त्म मतलब कम हो जाती है। डेली एक्सरसाइज मैंने बोला, स्लीप पैटर्न मैंने बोला तो एंड अदर सोशल और आपका माहौल जो घर में है वो कितना पीसफुल है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकती है। तो इसमें मेरी मैसेज स्पेशली और पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज टीचर्स तो नेशन बिल्डिंग एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं, उनका बड़ा रोल होता है। ये जो इंटेलिजेंस, किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस ज़हानत बढ़ाने में पेरेंट्स एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज पेरेंट्स एंड टीचर्स जितना बच्चे को एक्सपोज करेंगे टू न्यू थिंग्स, न्यू चैलेंजेस, उतना उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, उतनी उसकी फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी को बढ़ जाती है। अब ये तो थी इन जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। लेकिन अब आजकल के ज़माने में इंटेलिजेंस एज पर साइकोलॉजिस्ट, इंटेलिजेंस एक ही टाइप की नहीं है। इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस। एंड एज पर साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इंटेलिजेंस को इनफैक्ट 2, 3, 4 कैटेगरीज में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। कि ये नहीं है कि इंसान अगर
एजुकेशनल सिस्टम में, उस फॉर्मल एजुकेशन में अच्छा है, ब्रिलियंट है, तो वही आगे जा सकता है। बट आजकल के ज़माने में, क्योंकि अब तो स्कोप ऑफ दुनिया में स्कोप ऑफ जो करियर है वो बहुत बढ़ गया है, यू कैन एक्सेल इन एनी फील्ड। तो इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें टाइप्स की, उसमें बहुत सारे इसमें 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो जनरल इंटेलिजेंस जो हम सबको पता है, जिसे हम IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट। यानी अगर किसी का IQ ज़्यादा है, हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वो बच्चा काबिल होता है, यानी वो क्लास में हमेशा टॉप पे रहेगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई उसको करेगा। इनफैक्ट लाइफ के जो भी एग्ज़ाम होते हैं ये एकेडमिक आस्पेक्ट में, वहाँ पे वो ब्रिलियंट ही रहेगा। तो उनमें से अक्सर बच्चे जिनको हम जीनियस कहते हैं, तो ये आते हैं इसमें जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आजकल के ज़माने में इंटेलिजेंस के अदर भी टाइप्स हैं। सेकंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी वो चीज़, एक बंदे की वो इंटेलिजेंस, वो मेंटल एबिलिटी है जो उसको किसी भी पैनिक सिचुएशन में, किसी भी डिप्रेसिव सिचुएशन में, किसी भी डिसअपॉइंट में वो उस सिचुएशन को कैसे डील करता है। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, ही मेट इन सम ट्रेजेडी, उस ट्रेजेडी में हाउ ही बिहेव्स, वो कितना काम रहेगा। अगर वो रिएक्टिव बनेगा, एग्रेसिव बनेगा, इसका मतलब उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है। अगर उसने रिएक्ट किया, इसके बहुत मनफी असरात आते हैं हमारी बॉडी पे। अगर उसने बड़ी पीसफुली, कामली इस सिचुएशन को डील किया, ही विल इमर्ज विद फ्लाइंग कलर्स, उसको आगे नुकसान नहीं होगा। तो इन इमोशनल इंटेलिजेंस पे आजकल ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसमें कौन आएंगे? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन आती है पेरेंट्स एंड टीचर्स पे, कि वो अपने बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं जा सकती, इट कैन ओनली कम थ्रू एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज विद एल्डर्स, जो आपके बड़े हैं या आपके टीचर्स हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी बच्चे की ज़्यादा है, ऐसे बच्चे ज़्यादा हमेशा पीसफुल रहते हैं, वो दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं, वो हार्मनी में रहते हैं। अगर उनसे कोई लड़ाई करता है, उनका जो रिएक्शन होता है बड़ा पीसफुल होता है, वो बड़े हम्बल होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। नाउ थर्ड इंटेलिजेंस जो हम बात करेंगे वो है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल इंटेलिजेंस इज़ योर एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स इन द सोसाइटी एंड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स। आपकी सोसाइटी में आप कितने दोस्त बनाते हो, कितने सोशलाइज हो आप, आपकी फैमिली लेवल पे आपकी आपकी रिलेशन कैसे आप मेंटेन करते हो, चाहे आपकी घर में रिलेशन है या आउटसाइड है विद आवर कज़न, ग्रैंड चिल्ड्रन, जिनके साथ भी है। तो ये सब चीज़ें आती हैं सोशल इंटेलिजेंस में। और अगर आपका सोशल इंटेलिजेंस का मयार बहुत हाई है, आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। आप ये अक्सर जो बड़े लीडर्स होते हैं उनकी ये सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज वो लीड करने इसमें से ये जब चीज़ आपको ज़्यादा होती है तो आपकी लीड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अगेन इसमें हमारे एल्डर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स का बड़ा रोल है कि वो सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को सिखाएं, उनको तरबियत दें, सो डेट कि आगे जाके उनको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एडवर्सिटी इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ एडवर्सिटी इंटेलिजेंस? ये हमारी जहन की वो इंटेलिजेंस है जो आपको अगेन पैनिक सिचुएशन में, अगर आप कभी लाइफ में आपको फेलियर हो जाता है, आप फेल हो जाते हो, आपका डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, उस टाइम आप कैसे बिहेव करते हो। लाइक बहुत सारे बंदे होंगे एग्जाम में फेल हो गए, दे कमिट सुसाइड, दे कम। लेकिन अगर एक बंदे की एडवर्सिटी इंटेलिजेंस वेरी इज़ टू हाई, तो इन पैनिक सिचुएशन, इन ट्रबल टाइम्स, इन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन जिनका हम कहते हैं, यानी उसको जब भी वो कोई आजमाइश आएगी, उस टाइम उसका बॉडी की रिएक्शन, जो सब्र का मयार है, वो कितना पेशेंट रहता है, कैसे डील करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पे भी आजकल के इस स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में बात होनी चाहिए। तो ये 4 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जब मिल जाती हैं, तो और इन पे जब हमारे सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चारों पे जब ध्यान और रुझान
और स्ट्रेस ज़्यादा दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली किसी भी बच्चे या स्टूडेंट में इन चारों इंटेलिजेंस में ग्रोथ आ ही जाती है और आगे चल चल के लाइफ में उस इंसान को ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत दुनिया के कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था, हु वर वेरी इंटेलिजेंट लाइक हु वर जीनियस, जब उनको कंपेयर किया गया विद दोज पीपल, उन लोगों के साथ जिनका इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा था और आईक्यू लेवल कम था, लेकिन आगे जाके ये देखा गया कि जिनका सोशल एंड इमोशनल लेवल ज़्यादा था, दे वर मोर सक्सेसफुल, वो उन स्टूडेंट से ज़्यादा सक्सेसफुल थे जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था। और समटाइम्स दुनिया में ये भी देखा गया है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े मल्टी बिजनेस टाइकून हैं, उनका जब देखा गया है तो उनका सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा था देन देयर आईक्यू लेवल, और उन्होंने हमेशा उन लोगों को काम दिया है जिनका आईक्यू लेवल उनसे बहुत ज़्यादा था। तो अगेन मैं बात ये करना चाहता हूँ, मतलब क्रक्स ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स, पेरेंट्स को बिसाइड्स वर्किंग ऑन आईक्यू लेवल, सोशल, इमोशनल एंड एडवर्सिटी इंटेलिजेंस लेवल के बारे में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना और जोर देना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में ये चारों चीज़ें आपकी सक्सेस डिटरमाइन करती हैं, और अगर चारों चीज़ों पे आप पे बचपन से ही काम हो स्टार्ट होगा तो आगे चल के आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में फेलियर नहीं मिलेगा और हमेशा आपकी लाइफ सक्सेसफुल ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक थोड़ा ड्राई था, मुझे आई नो कि बहुत सारों को मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, बट आई एम होपफुल कि आगे चल के आपको ये मेरी बातें डेफिनेटली समझ आ जाएंगी। बट जिनको भी ये बातें समझ आ जाएंगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों पे गौर करें, और अगर वो उनके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की तरबियत में इन चीज़ों को अप्लाई करें। एट लास्ट मैं कहूँगा मेरी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई फीलिंग्स है एंड इफ़ यू वांट ऐड समथिंग तो काइंडली प्लीज़ लेट मी नो इन बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।